क्लास 10th का जो संस्कृत है प्यूसम भाग 2, इसका जो तीसरा नंबर पार्ट है वो है संस्कृत का अलस कथा। क्या है? अलस कथा। अलस कथा का मतलब है आलसियों की कथा, मतलब आलस करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी एक कथा है। 4 आलसियों की इसमें कहानी कही गई है और इस 4 आलसियों के में से पूरे संसार के आलस व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है और आलस को कैसे खत्म किया जाए इसके बारे में भी इस पाठ में चर्चा की गई है। यह जो पाठ है ना, यह एक लघु कथा है, मतलब एक छोटी सी कहानी है और यह कहानी जो है ना विद्यापति द्वारा लिखी गई है। और यह कहानी विद्यापति जो एक किताब लिखे थे जिसका नाम है पुरुष परीक्षा नामक जो कथा ग्रंथ लिखे थे, उसी कथा ग्रंथ से ये पाठ ली गई है। और यह पाठ जो है जो मिथिला के कवि लिखे हुए हैं उसका नाम क्या है? विद्यापति। तो वह मिथिला के एक महान कवि थे। मिथिला के ऐसे बहुत सारे महान कवि थे, उनमें से एक थे विद्यापति। महान कवियों में से एक थे विद्यापति। मैथिली वो कौन कौन भाषा में लिखते थे? तो विद्यापति मैथिली भाषा में, अवहटल भाषा में, अवहट भाषा होता है, संस्कृत के तरह ही होता है उस भाषा में, और संस्कृत भाषा में लिखा करते थे। 3 भाषाओं में अपनी कहानियों को लिखा करते थे। इसमें क्या किया गया है? इसमें आलस से निवारण की प्रेरणा मिलती है। इस कहानी से क्या मिलती है? आलस से, जो आलस करता है उसके निवारण मतलब आलस को ठीक करने की प्रेरणा मिलती है इस कहानी से, ठीक है ना। और इसमें जो कहानी है इसमें एक मंत्री है, मतलब मिथिला जो है ना, वह मिथिला का एक मंत्री है। कौन है? उसका नाम क्या? मिथिला के मंत्री का नाम है क्या? वीरेश्वर। क्या नाम है? वीरेश्वर, जो बड़ा ही दयालु है और दानशील है। वो जितने भी आलसी लोग होते हैं ना उनके प्रति बड़ा दया रखते हैं, उनको दया देते हैं, दान देते हैं, उनको करुणा है, उनके प्रति दया की भावना है, उसको दान के करने की एक भावना है उनके अंदर, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि आलसी लोगों को देखकर ना क्या करते हैं, वो सभी जो अच्छे लोग थे जो आलसी नहीं थे, जो वह भी आलसी का रूप ले लेकर यहाँ पे आने लगते हैं। कहाँ पे? मिथिला के जो राजा थे, मंत्री थे वीरेश्वर, उनके यहाँ आने लगते हैं। देखिए कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि जो मिथिला के मंत्री है वीरेश्वर, वो बड़े ही दानी व्यक्ति थे, तो वो दान किया करते थे। तो उनके जो भी साम्राज्य में जो भी लोग थे दानी, जो भी मतलब कि क्या थे, क्या एक मिनट थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि मिथिला के जो मंत्री थे उनका नाम था वीरेश्वर। वे बड़े ही दयालु व्यक्ति थे, कारुणिक व्यक्ति थे। जितने भी आलसी लोग हुआ करते थे उनको वो दान दिया करते थे और साथ में जो लोग दान लेने आते थे उनको खूब दान भी देते थे और उनका भोजन भी कराते थे उनको, और इस प्रकार से उनकी सेवा करते थे। कहने का मतलब ये है उनको बड़ा दया आती थी, क्योंकि वो जो आलसी लोग होते हैं, जो निकम्मे लोग होते हैं, जो काम नहीं कर पाते हैं, उनके प्रति उनको एकदम प्रेम की भावना थी। वो चाहते थे कि ऐसे लोगों का भरण पोषण हम करें, और वो करते भी थे। मगर हुआ क्या कि जो लोग आलसी नहीं थे वो लोग भी धीरे धीरे क्या किए, नकली आलसी बनकर मिथिला के मंत्री जो वीरेश्वर थे उनके पास जाने लगे। तो अब क्या हुआ, आप कहीं भी अब ज़रूरत से ज़्यादा लोग पहुँचने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ का जो स्टॉक है ख़त्म होने लगा। अब जो वहाँ का भंडार था जिससे उनका भोजन बनता था आलसियों का, वो भंडार भी खाली होने लगा। उसके बाद जो दान का जो रखा हुआ था, जितने भी सामग्री, हीरा जवाहरात, सोना चांदी, जो भी दान दिया करते थे आलसियों को, वह भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो वीरेश्वर जो है ना बड़े चिंता में हो गए कि भैया इस तरह से अगर ऐसा होता रहा तो धीरे धीरे हमारी सारी संपदा ही खत्म हो जाएगी आलसी लोगों को खिलाने में। और आलसी अचानक इतना बढ़ क्यों गया है? हुआ क्या कि कोई भी आदमी जो दिन भर काम कर रहा है उसके बदले में उसको 2 वक्त की रोटी मिल रहा है तो पैसा नहीं, पैसा मिल रहा है तो रोटी नहीं, वो अन्न खरीद पा रहा है तो पैसा जमा नहीं कर पा रहा है, और पैसा जमा करता है तो अन्न नहीं खरीद पा रहा है। और ये सब जो आलसी था वो दिन भर कुछ करता नहीं था, आराम से जाता था, खाता था, दान लेकर चले आता था। तो लोग भी सोचने लगे, जो अच्छे लोग ये थे, काम करने वाले लोग थे, जो आलसी नहीं थे, कर्मठ थे, काम करने वाले थे, वो भी सोचने लगे क्या कि भाई हम भी उनके यहाँ जाएं, और नकली आलसी बन गए। और नकली आलसी को इस कहानी में कहा गया है धूर्त, मतलब वो धूर्त बन गए, और धूर्त बन के मतलब नकली आलसी बन के वहाँ जाने लगे। खजाना खाली होने लगा तो उन्होंने सोचा क्या कि भाई असली आलसी की पहचान कैसे की जाए, कैसे पता चलेगा कि इसमें असली आलसी कौन है। तो उन्होंने क्या किया, जो
आलसशाला था जहाँ पे आलसी लोग आके बैठा करते थे, रहा करते थे, उसमें आग लगवाने का निर्देश दे दिया। तो उनके कर्मचारी लोग क्या किए, उसमें आग लगा दिए। अब आग क्यों लगाए, तो आग को देख के मतलब जितने भी मतलब धूर्त लोग थे, मतलब जो नकली आलसी थे, सब वो भागने लगे, वहाँ से इधर उधर भागने लगे और सब लोग आग को देखकर भाग गए। परंतु वहाँ पे 4 लोग बच गए और 4 जो थे ना वो पक्के आलसी थे, वो लोग वहाँ से नहीं जा रहे थे। आग लगी हुई थी, पूरा जल रहा था, पूरा भवन जल रहा था, परंतु वो वहाँ से टस से मस नहीं हो रहे थे और वो आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे वो जरा देखिए, उनका वार्तालाप किस प्रकार से है, क्योंकि ये वार्तालाप भी एग्जाम में पूछा गया है। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। तो सबसे पहला जो आलसी था वो क्या कह रहा है, आलसी प्रथम आलसी कह रहा है, क्या कह रहा है, अहो कथयाम कोलाह, मतलब कि यहाँ पे किस चीज़ का हल्ला गुल्ला हो रहा है। भैया यहाँ पे हल्ला गुल्ला जो हो रहा है वो काहे हो रहा है, किस चीज़ का हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो दूसरा आलसी क्या कहता है, तकर्ते यदा गृहे अग्नि लगना अस्ति, कि हमको लगता है ना, ऐसा मुझे लगता है कि घर में जो है ना आग लग गई है। अग्नि लगना अस्ति मतलब क्या है कि आग लग चुकी है, ऐसा लग रहा है कि घर में आग लगी हुई है। आग लग चुकी थी मगर वो क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि आग लग रही है, क्योंकि आलसी व्यक्ति को ऐसे ही लगता रहता है ना। तीसरा आलसी व्यक्ति क्या कर रहा है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, क्या कोई यहाँ पे धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो धर्म करता हो, अच्छा कर्म करता हो। या इदानी जलाद्रैव शोभी, कि कोई हम पे पानी डाल दे, हाँ। या कटवासमान प्रविन्नोति, कि कोई जल से भिगा हुआ कंबल या कपड़ा उपड़ा लेके हम पे ढक दे हमको, ताकि हमको आग से जले नहीं हम। कोई भी दानी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जो हमको हमारी सहायता करे यहाँ पे, हाँ, हमारी हेल्प करे। तो चौथा व्यक्ति क्या कहता है, चौथा व्यक्ति कहता है क्या कि अरे वाचाल, अरे बोलने वाले बकतुल्ला, कितना बोलता है, बकबक करता है फालतू में, है ना। कति वचानी, क्या बोलते रहते हो फालतू में। वक्तु सकनुथ, क्या बोलते रहते हो बिना मतलब के। तस्नु कथंग न तिष्ठति, चुपचाप नहीं रह सकते हो, इस प्रकार से बोलते हैं। मतलब वो चौथा आलसी जो था वो महान आलसी था। तो इस कहानी में हम लोग पढ़े कि 4 जो आलसी थे वो भयंकर आलसी थे। एक को तो भाई कह रहा है कि भैया कि लगता है यहाँ पे कथी के हल्ला हो रहा है, मैं जान रहा है कि आग लगा हुआ, फिर भी कह रहा है कथी के हल्ला गुल्ला हो रहा है। दूसरा कह रहा है लगता है कि आग लग गया, उसको देख रहा है कि आग लगा हुआ है, समझ रहा है गर्मी लग रही थी आग लगाऊंगा, वो कह रहा है कि लगता है कि आग लग गया है। और तीसरा क्या कहता है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, भागा, वो ये नहीं सोच रहा है कि यहाँ से भाग जाए, ये सोचता है क्या कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पे कमल उमल बढ़ा देगा, ये नहीं सोच रहा कि वहाँ से आग लग गया तो भाग जाए, वो तो आलसी है, नहीं भाग रहा वहाँ से, है ना। और चौथा व्यक्ति कहता है वो महा आलसी, वो कहता है कि चुपचाप रहो ना, हल्ला गुल्ला काला करते हो, चुपचाप नहीं रह सकते हो, शांति से रहो ना, काला बेवकूफ़ की तरह हल्ला गुल्ला कर रहे हो, है ना। मतलब उनको, मतलब वो अपने आप को ज़्यादा तेज समझ रहा है, वह है सबसे बड़ा मूर्ख। वो नहीं सोच रहा कि चलो यहाँ से भागो बिना मतलब हल्ला गुल्ला क्या कर रहा है, कहा चुपचाप हल्ला गुल्ला नहीं करो, यहीं पे बैठो आराम, जो हो रहा है होने दो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति सब होते हैं, ऐसे आलसी समाज में मिल जाते हैं और आलसी व्यक्ति की बहुत ही खतरनाक गति होती है, इसलिए आलस को दूर भगाना चाहिए। अब इसमें प्रश्न है, अब प्रश्न कौन कौन से ज़्यादा देखिए, इसमें प्रश्न इसमें कौन कौन से हैं, तो हम इन प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। जो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको, पहला प्रश्न है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, विद्यापति। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ कहाँ से ली गई है, अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से कि महाभारत से, तो पुरुष परीक्षा से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर कौन था, वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था, मिथिला का राजकुमार था, मिथिला का संतरी था, कौन था, संतरी का लिख दिया है, कौन था, मंत्री था, तो मंत्री हो, मिथिला का मंत्री। अगला है, मिथिला का मंत्री कौन था, बुद्धिवीर, बालवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर, कौन था, वीरेश्वर था, ठीक है, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिथिला के कवि कौन थे, तो मिथिला के कवि कौन थे, इस चारों में से कौन है, भास, कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित, तो विद्यापति थे। कॉपी बंद करके बोलिए, कॉपी खोल के नहीं, कॉपी खोल के नहीं बोलिए, कॉपी देख के कोई बताना ही मूर्खता है, ऐसे बताइए सभी आदमी। मैथिली कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है, तो याद करिए, मैथिली कोकिला के नाम से जाता है विद्यापति, विद्यापति का मतलब उपनाम है, मैथिली कोकिला, ठीक है ना। चलिए कोकिल, कोकिल से अगला है, चलिए विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर, वही दिया करते थे उनको अन्न और वस्त्र दिया करते थे। क्लियर, तो ना क्या आंसर हो जाएगा इसका, वीरेश्वर। अगला क्वेश्चन है, आलसी पुरुष कितने थे, तो आलसी व्यक्ति जो थे 4 थे, उसमें 4 पुरुष थे उसमें। अगला है, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है,
मानव के गुण का महत्व किया गया। किसके गुण का? मानव के गुण का। अगला है अलस कथा पाठ किस दोष का, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? धर्म का, अर्थ का, आलस का। तो आलस के बारे में बताया गया है। पाठे का नाम है अलस कथा। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है गरीबों और अनाथों के प्रति कौन भोजन कराते हैं? गरीबों और अनाथों को बृहस्पति भोजन कराते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन, धर्म, आलस कोई नहीं। तो जो आदमी आलसी करता है, आलस करता है ना, उसका नष्ट होना तय है। मतलब उसको कभी कुछ भी नहीं आ सकता है। न तो धनवान बन सकता है, न गुणवान बन सकता है, न शक्तिशाली बन सकता है, न रूपवान बन सकता है। उसको कुछ नहीं आता है। जो आलस करेगा उसको कुछ भी नहीं रहेगा उसके हाथ में। तो आलस जो है ना सबको नष्ट कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वीरेश्वर नाम का जो मंत्री है वो कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। चलिए अगला क्वेश्चन है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो जो कारुणिक के बिना जो होती है ना, धूर्तों की नहीं होती है, पतितों की नहीं होती है, वाचालों की नहीं होती, आलसियों की गति नहीं होती है। क्या होगा इसका आंसर? जो कारुणिक व्यक्ति है ना, उसके कारण से आलसियों की गति नहीं होगा। आलसियों का होना चाहिए आंसर इसका, है ना। अगला है अथी, अरे भैया हाँ, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? हाँ, तो मैं ऑप्शन क्या दिया? आलसियों को भगाने के लिए, हाँ, कि आलसियों को परीक्षा करने के लिए, कि आलसशाला में संपत्ति को हड़पने के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए। किसके लिए? कि कौन आलसी है उसको परीक्षा करने के लिए, है ना। आलसियों को भगाने के लिए नहीं, आलसियों को परीक्षा लेने के लिए होता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले जवाब मत दीजिएगा, पहले सोच के। आलसशाला में आग लगी, आग को देखकर कौन भाग गया? तो जो नकली आलसी थे ना, नकली, आपको बताया था नकली आलसी को यहाँ पे क्या कहा गया है? धूर्त। नकली आलसी को यहाँ पे असली नाम दिया गया है आलसी। नकली आलसी को कहा गया, क्या चीज कहा गया है? धूर्त कहा गया, सॉरी धूर्त कहा गया। क्या कहा गया है? धूर्त। याद रहेगा ना, नकली आलसी को क्या कहा गया है? धूर्त। धूर्त के बारे में यहाँ बताया गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा तो जवाब दीजिएगा। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग वहां से नहीं भागे। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले जवाब फटाक देकर नहीं देना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन पढ़िए और पूरा ऑप्शन देखिए तब। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? कितना भी भूख लगा रहेगा, आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आलसी व्यक्ति का काम ही वही होता है कि कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दिक्कत हो जाए, मगर वो कुछ नहीं करने की कोशिश करेगा वो। तो आलसी व्यक्ति जो होता है वही उसका काम होता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन संस्कृत में पूछेगा तो कैसे पूछेगा वो दिखा। देखिए क्या है, क दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलाती, क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए? तो क्या है इसमें, क्या हो जाएगा? प्रवृद्धि अग्निम, मतलब उसमें आग लगने के कारण से सब लोग भागे, है ना। आसान क्वेश्चन देखिए, बृहस्पति क आसित, बृहस्पति कौन थे? तो मिथिलाए मंत्री मिथिला के मंत्री थे वो। अलस कथा के कथाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। बृहस्पति नामक मंत्री कुत्र आसित, बृहस्पति नाम के मंत्री कहाँ पर थे? तो मिथिला के थे, है ना। आसान। के कृत्रिमालय दर्शनावित्वा भोजनं क्या है? गृहंती। कौन लोग जो है जो आलसियों के घर में घुस के आलसियों के जगह पे आके खाना खा रहे थे? धूर्त लोग, नकली आलसी लोग जो थे वो लोग आके वहाँ पे कर रहे थे, है ना। चतवार आलसा कै बहिष्कृता, चतवार जो चारू जो आलसी थे वो किसको बहिष्कृता? तो द्वारपाल से क्या कर लिया था? द्वारपालक उसको लाए थे, नहीं क्या कर रहा है? चतवार आलस कै बहिष्कृता, मतलब कि चतवार जो आलस थे वो क्या थे? राजपुरुष थे कि कोट रक्षक थे कि द्वारपाल थे कि निरोग पुरुषों थे? तो निरोग पुरुष थे, वो लोग निरोग थे। मतलब कि वो लोग ऐसा नहीं कि मतलब कि नियोगी पुरुष, मतलब कि ऐसा नहीं कि बेकार थे, वो आलसी थे, वो काम कर सकते मगर करते नहीं थे वो। अगला अलसशाला कति पुरुषता सुप्तवा, आलस कथा में कितने लोग सोए थे? चतुर, तो माने 4 लोग सोए थे। अगला है भीषण भुक्षा अपि किंपि कुर्तवा न क्षमते, कि भीषण भूख लगने पर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। कौन लोग नहीं कर सकते हैं? कतनो भूख लगने पर कोई काम नहीं कर सकते। अग्नि दृष्टवा के पलाते, आग देखकर कौन भाग गए थे? धूर्त लोग भाग गए थे। अगला है
मैथिली कोकिला क अस्ति। हाँ, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। ओके, अगला है अलसाना सरनाद क, आलसियों के साथ शरण देने वाले कौन है? तो कारुणिक व्यक्ति, जिसमें करुणा होती है, दया होती है, वही ना आलसी व्यक्ति को अपना मतलब संरक्षण देता है। अगला है स्त्रीना गति क, स्त्री की गति कौन है? तो स्त्री की गति उसका पति होता है। कौन होता है? पति। स्त्री कोई भी काम करती है अपने पति के हिसाब से करती है ना, तो स्त्री का गति होता है पति। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्री की गति कौन होती है? तो पति। हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला है बालान गति का, बालक की गति क्या होती है? बालक अगर लैट्रिन कर लेगा तो कौन उसको साफ करेगा? और कुछ हो जाएगा तो कौन उसको देख रेख करेगा? जननी। गति मति पति जननी, तो क्या होगा इसका? पति। अरे भैया इसका जननी ना होगा, इसका आंसर होगा जननी। क्या होगा? हाँ, एक बालक की गति कौन है? जननी है। जननी मतलब क्या? माँ। माँ है। एक पति पत्नी की गति कौन है? पति है। देखिए आलसियों की गति याद कर लीजिए, आलसियों की बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, देख लीजिए ऑब्जेक्टिव आपने लिखे हुए हैं। देखिए जो आलसी होते हैं ना, आलसी की गति मतलब आलसी को देख रेख करने वाला कौन है? आलसी की गति माने देख रेख करने वाला कौन है? कारुणिक व्यक्ति है। कौन है? कारुणिक व्यक्ति। जो कारुणिक व्यक्ति होते, दयावान होते, वो होते हैं। पत्नी का गति कौन होता है? पत्नी का जो गति होता है वो किसी पत्नी का जो गति होता है, पत्नी किसी तरह से कौन काम करेगा? पति के देख रेख में पत्नी का देखभाल कौन करेगा? पति करेगा। कौन है? पति। और एक बच्चा है, बच्चा का जो देखभाल है, ये बालक है, बालक का देखभाल है, बच्चा का देखभाल कौन करेगा? उसका जननी, यानी कि माँ करेगी उसकी, है ना। जननी माने जो जन्म देती है, जननी माने माँ, तो वही माँ करती है। ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव याद रखिए, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर आते रहते हैं और आप लिखे भी नहीं हुए हिंदी में, ठीक है ना। याद रहेगा ना। आलसों की गति कौन है? कारुणिक व्यक्ति। पत्नी गति कौन है? पति। और बच्चा की गति कौन है? माँ, यानी कि जननी। कोई दिक्कत? चलिए अगला है जंतवा के शाम सुख दृष्टवा धावंती। जंतु किसका सुख देखकर भागते हैं? तो सजाति नाम, विजाति नाम, निर्गति नाम, तो सजाति नाम होगा इसका आंसर। क्या होगा? सजाति नाम। सभी अपने जाति का सुख देखकर भाग जाते हैं। कल बताए थे कुत्ता देखता है वो कुत्ता को जाते हुए तो उसके पीछे पीछे वो भी जाता है कि हमको भी भोजन मिलेगा, है ना। तो एक जाति का सुख देखकर दूसरा जाति उसके पीछे पीछे दौड़ता है कि हमको भी सुख मिलेगा, है ना। तो क्या होगा? सजाति नाम। सजाति मतलब क्या? एक ही नाम के, है ना, एक ही जात के। अगला है पक्षदलासाना सुखा दृष्टवा अपि कृत्रिमाशालय दृश्यत्वा भोजनम गृहंती। मतलब कि किसके सुख को देखकर आलस का आलसियों के घर में जो आलसशाला था उसमें और भी लोग जाने लगे। तो जो धूर्त लोग थे, नकली आलसी थे ना, वो लोग भी जाके उसमें भी, जो लोग आलसी थे तो जाइए रहे थे पहले से, और नकली आलसी भी बन के असली आलसी बन के जा रहे थे उसमें, है ना। नकली आलसी सभी उसमें जाने लगा, जिसको कहते हैं हम लोग क्या? धूर्त लोग। अगला है अलस कथा पाठ कुत्र संकलिता। अलस कथा पाठ कहाँ पर लिखी गई है? तो पुरुष परीक्षा में लिखी गई है। अगला है पुरुष परीक्षा रचनाकार। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। अगला क्वेश्चन है मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे। अगला है मिथिला के कवि कौन थे? विद्यापति हैं। करुणा के बिना किसका, कारुणिक व्यक्ति के बिना किसका गति नहीं होगा? आलसियों का। आलसियों का। विद्यापति लोकप्रिय आशित। विद्यापति लोकप्रिय कहाँ के थे? मैथिली के कवि थे। अगला है नीतिकार आलस्य मान्यते रिक्त। नीतिकार आलस्य किसे मानते हैं? नीतिकार आलसंग मन्यन्ते किसे मानते हैं? आलस्य मानते। किसको आलस मानते हैं? आलसा को मानते। आलस को आलस्य मानते हैं, रिपु कर रहे हैं। नीतिकार आलस्य रिपु मानते। अच्छा, नीतिकार जो है ना वो आलस को क्या मानते हैं? बेकार मानते हैं। रिपु माने बेकार मानते हैं, ठीक है ना। आलस को कैसा मानते थे? बेकार मानते हैं। अलग है क्या? आलस अस्थि मिथिलाय नाम मंत्री की। जो मिथिला के जो मंत्री थे उनका नाम क्या था? वीरेश्वर।